हेलो। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन एंड सीरीज, या सिंपली प्रोग्रेशन भी बोलते हैं हम लोग। तो चलिए इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो टॉपिक है ये 11th और जेईई दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्यों? क्योंकि देखो जेईई में ना, जेईई मेन हो या जेईई एडवांस हो, दोनों में ही इससे लगभग 1.5 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। अब कोई बोलेगा कि ये 1.5 क्वेश्चन क्या होता है, 1.5 क्वेश्चन कैसे आ सकता है? तो देखो, किसी साल ना 2-2 क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, 2 मतलब फुल्ली सीक्वेंस सीरीज का, और किसी साल ना 1 क्वेश्चन फुल्ली सीक्वेंस एंड सीरीज का पूछता है, और 1 क्वेश्चन जो पूछता है वो आधा सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक के यूज और आधा कोई और टॉपिक को लेकर पूछ देता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी साल 1.5, किसी साल 2, किसी साल 1 भी रहता है। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन तो पक्का इससे रहेगा और 2 या 1.5 होना भी तय है। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। दूसरी बात कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा रिलेटेबल टॉपिक है। ठीक है, मतलब कि आप इसके पहले वाले क्लास में, जैसे क्लास 10th में पढ़ते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत सीक्वेंस एंड सीरीज का एपी मिल चुका होता है। ठीक है, तो मतलब स्टूडेंट्स को बिल्कुल नया ये टॉपिक नहीं लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि बाकी टॉपिक से ये थोड़ा सा इजी लगता है। ठीक है, बाकी आगे चल के वैसा इजी नहीं है, मतलब उस टाइप से एकदम जो सोच रहे हो कि जो 10th में पढ़े हैं वैसा नहीं है। आगे चल के इसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि दिमाग घुमा देगा। ठीक है, और साथ में ये थोड़ा सा कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इंडिपेंडेंट टॉपिक मतलब कि जैसे मान लो कि कैलकुलस आप पढ़ते हो, ठीक है, या कोऑर्डिनेट पढ़ते हो, तो कोऑर्डिनेट में आप सर्कल मान लो पढ़ना शुरू किए, तो सर्कल अदर टॉपिक पे डिपेंड करता है। मतलब आपका स्ट्रेट लाइन अगर कंप्लीट नहीं है तो सर्कल गड़बड़ हो सकता है। यही नहीं, कोऑर्डिनेट का सारा टॉपिक डिपेंडेंट है, मतलब एक छूटा तो सारा गया। कैलकुलस का लगभग सारा टॉपिक डिपेंडेंट है, एक छूटा तो सारा गया। लेकिन अलजेब्रा का ये जो टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब अदर टॉपिक आप नहीं भी जानते हो तो इसको इजीली आसानी से क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा आसान है, माने इसमें ज्यादा पीछे की चीजों का डिस्कशन या मतलब उसका यूज नहीं आता है, तो इसको आप लोग इजीली क्लियर कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं जो पढ़ाऊंगा वो एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, आप 10th में पढ़े हो नहीं पढ़े हो आई डोंट नो, हमको नहीं मालूम है। ठीक है, हम ये सोच के चलेंगे कि आप कुछ नहीं पढ़े हो। ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और अपर लेवल तक ले जाएंगे। अपर लेवल मतलब कुछ क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस के भी पूछा हुआ जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, उस टाइप का कंसेप्ट देखेंगे और एकदम बिल्कुल तोड़ तोड़ के कंसेप्ट को समझाएंगे, आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एकदम बेसिक से शुरुआत करके और ऊपर तक हम ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये जो टर्म है, जो हेडिंग दिए हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहला टर्म है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे और आप सोचिएगा, आप भी अपने मन में दोहराइएगा। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट छोड़ दिए, बस 4 नंबर लिखे यहाँ पे और आगे छोड़ दिए। अब हम आपसे पूछेंगे, देखो 2 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 8 लिखे हैं, आपसे पूछे कि इसके बाद क्या होगा, तो आपके मन में आ रहा होगा कि इसके बाद सर 10 होगा। बिल्कुल सही है, 10 होगा। बोलेंगे इसके बाद क्या होगा, तो आप बोल दोगे सर 12 होगा। बिल्कुल सही है, इसके बाद 12 होगा। ठीक है, और इसके बाद हम कितना भी पूछे ना तो आप इजीली बता पाओगे कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अब हम यहां पे पूछे कि आप कैसे बता पा रहे हो, है ना, इसके आगे का कितना भी टर्म कैसे बता पा रहे हो, तो आप इसलिए बता पा रहे हो क्योंकि ये एक रूल के द्वारा लिखा गया है। ये चारों नंबर जो लिख के छोड़ दिए थे ये एक रूल को फॉलो करते हुए लिखा गया है, एक सीक्वेंस में है।
ठीक है, एक रूल को प्रॉपर रूल के द्वारा लिखा गया है। अब बोलते हैं कि वह नंबर का सक्सेशन जो एक डिफरेंट रूल को फॉलो कर रहा हो, एक प्रॉपर रूल को फॉलो कर रहा हो, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस। तो देखो तो ये रूल को फॉलो कर रहा है, इसको इसके आगे कितना भी आप टर्म लिख सकते हो, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे सीक्वेंस। ये क्या है? सीक्वेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस मतलब वह नंबर का सक्सेशन जो एक फिक्स पैटर्न में हो, एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम लिखे 2, 4, 8, 16, बस ये 4 लिख के छोड़ दिए। आपसे पूछे कि बताइए इसका अगला क्या होगा, तो आप बताओगे कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। देख रहे हो, ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा। सोचो अगला क्या होगा, तो अगला आप बताओगे, आपके भी मन में आ रहा होगा, अगला होगा सर 32, क्योंकि सब में 2 गुना होते जा रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और फिर बोले इसके अगला क्या होगा, तो बोलोगे 64 होगा। बोलेंगे बिल्कुल सही है ना। इसके आगे भी आप बता पाओगे 128, और इसके आगे कितना भी टर्म तक हम पूछें तो आप इजीली बता पा रहे हो, आप बता दोगे। क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये भी क्या है, ये भी है सीक्वेंस। ठीक है, एक और हम नंबर लिखते हैं, एक और हम लिखते हैं, जैसे 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। बस इतना ही लिख के छोड़ दिए, 4 लिख के छोड़ दिए। बताओ, मन में सोचो क्या होगा अगला। तो आपके मन में आ रहा होगा सर अगला होगा 1/11। क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि ये भी एक रूल को फॉलो कर रहा है। तो हम बोलते हैं ना कि जो जो रूल को फॉलो करे बस उसी को तो बोलते हैं सीक्वेंस। तो ये भी एक है सीक्वेंस। ठीक है, हम और भी जैसे एक, चलो एक लिखते हैं। हम लिख दिए 2, 3, 5, 11, 12, 20, और बोले कि इसका अगला बताओ। तो सोचो सोचो क्या होगा, इसका अगला क्या होगा। सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि ये कोई रूल ही नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये सीक्वेंस नहीं है, नॉट सीक्वेंस। ठीक है, तो सिंपली हम लोग बोलते हैं कि वह नंबर का प्रोग्रेशन जो एक डिफिनिट रूल को फॉलो करता हो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है हम लोग लिख देते हैं, ए सक्सेशन ऑफ नंबर which follows a definite rule, ठीक है, is called sequence। ठीक है, देखो आप ना इसका नोट्स बनाते जाओ। अगर आपको अच्छे से सीरियसली पढ़ना है, ठीक है, तो इसका नोट्स बनाते जाओ। यही नहीं, आप कहीं भी कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखते हो, कहीं भी ऑनलाइन पढ़ते हो, तो वो तब आपको फायदा करेगा जब उसका आप नोट्स बनाओगे, नोट्स बना के लिखोगे, उसको फिर बाद में दोहराओगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे वीडियो देख लें और फिर छोड़ दे तो उसका कोई फायदा होता नहीं है। तो बेटर होगा कि इसका आप नोट्स बना लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में उसका नोट्स बना लो। ठीक है, ऐसे आप नहीं करोगे तब तक ऐसे ही वीडियो झूठ मूठ का देख ले कितना भी किसी भी टीचर का, तो उससे आपको फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका आप नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, है ना। अच्छा, कोई कोई बोलता है कि सर पीडीएफ दे दीजिए। ठीक है, तो देखो पीडीएफ बहुत सारा अवेलेबल है, इधर उधर बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल है। आपको पीडीएफ से कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक आप ना लिखोगे। लिखते हो ना तो आपके माइंड में वो चीज जाता है। ठीक है, जैसे पढ़ते हो तो पढ़ने से भी जाता है, लेकिन लिखने से उससे ज्यादा तेजी से जाता है, उसका ज्यादा दुगुना जाता है। माने 5 बार पढ़ोगे, एक बार उसी चीज को लिख दो तो एक बार लिखने से जितना चला जाएगा उतना 4-5 बार पढ़ने से नहीं जाएगा। ठीक है, 4-5 बार कोई पढ़ नहीं पाता है, ऐसे ही झूठ मूठ का लोग बोल देता है एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाता है। पढ़ तो एक भी बार नहीं पाता है, क्योंकि बहुत सारा चीज का पीडीएफ, बहुत पीडीएफ अवेलेबल है। आपको दे भी दे, चाहे कोई दे भी दे, प्रोवाइड कर भी दे, तो वो ऐसे ही फोन में रखा रह जाता है, ना खोलते हो ना देखते हो। तो इसलिए अगर आप सीरियस हो, पढ़ना चाहते हो, तो नोट्स बनाओ। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसी वीडियो का, आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हो, कोई भी चीज देख रहे हो एजुकेशनल चीज, तो उसका नोट्स बनाओ
और नोट्स बना के फिर उसको बाद में देखते रहो, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो झूठ मूठ का टाइम बर्बाद होगा, डेटा बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं, ये देख लिए सीक्वेंस, ए सक्सेशन ऑफ नंबर व्हिच फॉलोज अ डेफिनिट रूल कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा जैसे ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस जैसे लिखे थे 2 4 6 8, ठीक है, ये सीक्वेंस लिखे थे, तो ये सब को ना हम लोग बोलते हैं टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का टर्म। ठीक है, ये सब क्या है, ये टर्म है। ठीक है, तो ये देखो ये पहले नंबर पे है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और इसको डिनोट हम लोग कर देते हैं T1 से। ठीक है, ये है सेकेंड टर्म तो इसको डिनोट कर देते हैं T2 से। ये है थर्ड टर्म, तीसरे नंबर पे है तो इसको डिनोट कर देते हैं T3 से, इसको T4 से, ऐसे ही जितने नंबर पे होगा उससे हम लोग उसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, जैसे कोई 10वें नंबर पे होगा, ठीक है, जैसे 10वें नंबर पे 20 आएगा तो हम लोग इसको T10 लिख देंगे, या कोई 100वें नंबर पे होगा तो उसको लिखेंगे T100, या कोई nth नंबर पे होगा, n कोई भी जनरल नंबर ले लें, और कोई nth नंबर पे होगा तो उसको डिनोट करेंगे Tn से। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि सीक्वेंस के टर्म को T1 T2 T3 ये सबसे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो लिख सकते हो नोट में, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn। ठीक है, अच्छा इसी को ना कहीं कहीं A1 A2 A3 डॉट डॉट An से डिनोट भी किया जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, T1 T2 T3 या A1 A2 A3 डॉट डॉट An, हम लोग किसी दोनों में से किसी एक से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, टर्म है T से शुरू होता है तो हम लोग T से ही यहां पे डिनोट करेंगे पूरे मतलब इस टॉपिक में, तो ये हो जाता है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, हम लोग बस इतना ही पढ़े, इसी पे कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पे सिर्फ ये टर्म पे दिया रहेगा, कोई मतलब कि Tn दिया रहेगा, जनरल एक टर्म दिया रहेगा और बोलेगा कि सीक्वेंस लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन बोला जाए कि बोलेगा राइट द सीक्वेंस हुज Tn बराबर कुछ भी बोल दो, मान लो 2n + 3, बोल दिया कि सीक्वेंस लिखिए जिसका Tn दिया है 2n + 3, तो सीक्वेंस लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट Tn, यही सब ना होना चाहिए। तो हम लोग ये Tn दिया है अपने पास, Tn है 2n + 3, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे T1। ठीक है, T1 कैसे निकलेगा, तो n के जगह पे 1 रख दो, है ना, तो हो जाएगा 2 × 1 + 3 यानी 5 हो गया ये। फिर T2 निकाल लो, T2 से कैसे निकलेगा, तो 2 × 2 = 4, यहां n के जगह पे 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 + 3 यानी हो गया 7। T3 पूछेगा कैसे निकालोगे, तो 2 × 3 6 + 3 यानी हो गया 9। बोलेगा T4, तो 2 चौका 8 + 3 ये हो गया 11। ठीक है, T1 T2 T3 T4 4 को निकल गया, लिख दो सीक्वेंस, सीक्वेंस इज क्या होगा 5 7 9 11 डॉट डॉट, बस ये हो गया आपका सीक्वेंस। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही हम लोग वार्म अप के लिए कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे बोलेगा राइट द सीक्वेंस हुज Tn = 2 का पावर n + 1। ठीक है, सीक्वेंस लिखना है जिसका Tn ये है, तो ये देखो ये मतलब कि मेरे बनाने से पहले आप इस वीडियो को रोक के खुद बना सकते हो। ठीक है, और अगर सही हो जाए तो आगे बढ़ा दो वीडियो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो ताकि आपका खुद से प्रैक्टिस हो जाए। क्लास में भी बैठते हो तो ऐसे ही ना करते हो, कोई टीचर क्वेश्चन देते हैं, फिर अगर तुमसे वो बनने लायक होता है तो बनाते हो बैठ के। ठीक है, तो इसलिए आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, हम जल्दी से इसको बना देते हैं। जैसे T1 क्या होगा,
तो 2 का पावर 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। T2 क्या होगा, तो 2 का पावर 2 यानी 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5, डायरेक्ट लिख देते हैं। T3 क्या होगा, तो 2 का पावर 3 n के जगह पे 3 रख देना है, तो T3 हो जाएगा 2 का पावर 3 यानी 8 जोड़ 1 यानी कि 9। T4 क्या होगा, तो 2 का पावर 4 यानी कि 16 अब जोड़ 1 17 ये हो गया। डॉट डॉट ऐसे ही आगे, मतलब बस T4 तक निकल गया, हम लोग सीक्वेंस लिख सकते हैं, लिख देंगे सीक्वेंस इज 3 5 9 17 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया हमारा सीक्वेंस। ठीक है, आप देख लो, अगर बनाए हो तो देख लो कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Write the sequence whose Tn equal to 2Tn minus 1 plus 1 for n greater than equal to 2 and T1 बराबर 2। देखिए अब थोड़ा सा उससे अलग क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि राइट द सीक्वेंस हुज Tn बराबर 2Tn minus 1 plus 1, मतलब कि Tn जो दिया है वो Tn minus 1 के टर्म में दिया है। ठीक है, और यहां लिख दिया है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी इसमें n का जो वैल्यू पुट करना है वो 2 या 2 से ज्यादा पुट करना है, 1 या 0 ये सब पुट करना नहीं है। और T1 अपने पास दे दिया है 2, तो सीक्वेंस लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, अगर आप बना सकते हो तो इसको भी रोक के बना लो। जैसे T1 अपने पास है कितना 2, अब देखो T2 चाहिए, तो इसमें ये जो दिया है ना, इसमें n के जगह पे 2 पुट कर लो, n इक्वल टू इसमें 2 पुट करोगे तो देखो आएगा T2 इक्वल टू 2 इंटू यहां पे 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 1 यानी 1, तो T1 हो जाएगा जोड़ 1। अब देखो अपने पास T1 तो है ना, T1 का मान है 2, तो 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया 5। ठीक है, यहां T1 के जगह पे 2 रख दिए, तो 2 गुने 2 4 1 5। फिर हमको T3 चाहिए, तो T3 चाहिए तो इसमें n के जगह पे 3 पुट कर लो, n इक्वल टू अगर 3 पुट करोगे तो देख लो T3 इक्वल टू 2 इंटू T, और यहां 3 पुट करोगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो यहां 2 आ गया प्लस 1। अब देख लो T2 का वैल्यू हमको आ चुका है 5, ये 5 क्या है T2 का वैल्यू, तो यहां पे रख दो ना T2 का वैल्यू, तो हो जाएगा 2 गुने 5 10 प्लस 1 11, ये आ गया। फिर T4 चाहिए, तो हम लोग n इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं, 4 यहां पे रखोगे तो T4 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू T, और यहां 4 माइनस 1 दैट इज 3 प्लस 1। अब ये हो जाएगा देख लो T3, यहां 2 इंटू T3 है और T3 आया है 11, तो 11 इंटू 2 22, 22 प्लस 1 आ गया 23। इसी तरह से कितना भी टर्म इजीली आगे निकाल सकते हो। तो ये हो गया, हम लोग T4 तक निकल गया, तो लिख देंगे सीक्वेंस, सीक्वेंस इज क्या, T1 से शुरुआत करना है। ठीक है, T1 क्या है 2, फिर T2 क्या है 5, फिर T3 क्या है तो 11, फिर 23 और ऐसे ही डॉट डॉट। तो ये हो गया अपना सीक्वेंस। तो देखिए मिलाइए, अगर आप भी बनाए हो तो देखो मिलाओ कि इतना आपका आया है या नहीं, अगर आया है तो वेरी गुड। चलिए एक और हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सेम चीज है, राइट द सीक्वेंस हुज Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, एंड T1 बराबर T2 बराबर 1 दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राइट द सीक्वेंस हुज Tn इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। माने इसमें n के जगह पे जो पुट करना है वो या तो 3 पुट करना है या 3 से बड़ा नंबर पुट करना है।
ठीक है। और अपने पास T1 और T2 दिया है एक, तो T1 और T2 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसके आगे हमको निकालना है। ठीक है, इसको ना हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, चलिए नाम से हमको ज्यादा नहीं जाना है नाम पे। ठीक है, ये इसका नाम था तो हम बता दिए, और हम लोग बढ़ते हैं सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, T1 है, T2 है, T1 T2 तो अपने पास है ही, T3 से शुरुआत करना है। तो T3 से शुरुआत करना है तो T3 निकालने के लिए यहां n के जगह पे 3 पुट कर देते हैं, और वैसे भी इसमें n के जगह पे 3 से ही शुरुआत करना है, पुट करना। ठीक है, तो n इक्वल टू 3 अगर हम पुट करें तो ये आ जाएगा T3 इक्वल टू T और 3 माइनस 1 दैट इज 2, अब प्लस यहां पे 3 पुट करें तो 3 माइनस 2 यानी कि 1, तो ये हो गया 1। तो देखो T2 प्लस T1, T2 अपने पास है क्या 1, और T1 भी है 1, तो ये आ गया 2। देखिए T3 का वैल्यू आ गया 2। अब फिर क्या करते हैं, अब हमको T4 चाहिए, तो T4 चाहिए तो इसके लिए n इक्वल टू 4 पुट कर लेते हैं। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो आएगा T4 इक्वल टू, यहां पे 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 1 3 दैट इज T3, अब प्लस यहां 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 2 2, तो ये आ गया T2। अब T3 अपने पास है, देखो अभी आया है T3 2, अब प्लस T2 का तो वैल्यू है 1, तो ये आ गया 2 प्लस 1 3। ऐसे ही T5 T6 ये सब निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और निकाल देते हैं। n इक्वल टू 5 पुट करोगे तो यहां पे 5 पुट करोगे तो T5 इक्वल टू, यहां 5 पुट करोगे तो आएगा T4 अब प्लस T3। T4 अपने पास आया हुआ है 3 और T3 आया हुआ है 2, तो 3 अब प्लस 2 हो गया 5। ठीक है, आगे ऐसे निकाल सकते हो कितना भी। ठीक है, तो अब सीक्वेंस लिख देते हैं। सीक्वेंस इज T1 T2, ये लिखना जरूर है ना, मतलब T3 से आप निकाले हो तो T3 से ही स्टार्ट नहीं करना है, T1 T2 सब लिखना है। तो T1 है और T2 दोनों ही 1 है, तो 1 1 फिर 2 3 5। ठीक है, अच्छा यहां से भी इसके आगे लिख सकते हो। देखो ये क्या है, ध्यान से देखो, ये ना मतलब कोई भी टर्म अपने पहले वाले, अपने प्रीसीडिंग दो लगातार प्रीसीडिंग टर्म जो है उसके सम के बराबर है। Tn जो है ना वो Tn-1 और Tn-2 के सम है। ठीक है, तो पूछा जाए अगला क्या होगा, तो 5 3 8 होगा। बोला जाए इसका अगला क्या होगा, तो 8 5 13 होगा। इसका अगला क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 13 और 8 21 होगा। ऐसे ही कितना भी टर्म हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग देखे सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, और उसी पे हम लोग ये सारा क्वेश्चन किए। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो जो हेडिंग हम लोग दिए थे उसमें था सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, तो हेडिंग जो दिए थे उसी का मतलब अभी हम लोग समझ रहे थे। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब हम लोग समझ लिए। ठीक है, अब सीरीज, अच्छा सीक्वेंस सीरीज समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख देते हैं, एक टर्म था प्रोग्रेशन, वो क्या होता है। ठीक है, तो देखो प्रोग्रेशन ना सीक्वेंस का ही एक स्पेशल फॉर्म है। ठीक है, देखो सीक्वेंस क्या होता है ना, कोई भी एक फिक्स पैटर्न में हो तो उसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन प्रोग्रेशन उसको बोलते हैं, उस सीक्वेंस को बोलते हैं जिसका जनरल टर्म हम लिख पाए, जनरल टर्म इजिली हम लोग लिख पाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस प्रोग्रेशन लगभग सेम ही होता है। यहां पे हम लोग जितने पढ़ने वाले हैं सबका जनरल टर्म वही हम लोग प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, मतलब वही सीक्वेंस पढ़ेंगे जिसका जनरल टर्म इजिली लिखा पाए। तो इसलिए यहां पे हम लोग सीक्वेंस कहो या प्रोग्रेशन कहो। ठीक है, वो सब हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। जैसे रीजनिंग में कुछ सीक्वेंस आता है, मतलब बहुत सारा इधर उधर करके वो चीज पूछता है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं। वही सब देखने वाले हैं जिसका जनरल टर्म, nth टर्म जो होता है वो इजिली लिखा पाए, और जिसका लिखा पाता है उसी को बोलते हैं प्रोग्रेशन।
और हम लोग पढ़ने वाले हैं वही सारा सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस कहो चाहे प्रोग्रेशन कहो, इस टॉपिक में सेम ही बात होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ प्रोग्रेशन को भी समझ लिए। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सीरीज। टॉपिक में जो लिखा हुआ था वो था सीरीज। तो सीरीज क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो, बोलते हैं ना कि सीक्वेंस के टर्म्स को सम के फॉर्म में लिख दें तो उसी को बोलते हैं सीरीज। ठीक है, सिंपली हम लोग बोलते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ध्यान से देखना, सीक्वेंस के टर्म्स को सम के फॉर्म में लिख दें तो उसी को कहते हैं सीरीज। जैसे ये सीक्वेंस था 2, 4, 6, 8, 10, इसी के बीच में हम ये प्लस का साइन लगा दें तो इसी को कहा जाएगा सीरीज। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस के ही टर्म को सम के फॉर्म में लिखना है। अगर वो सीक्वेंस नहीं है और उसको हम लोग सम के फॉर्म में लिख दिए तो वो सीरीज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है, एक पैटर्न पे लिखा हुआ है, इसलिए ये सीक्वेंस है, और इसको माने ये कॉमा देकर लिखते तो सीक्वेंस था और उसको सम के फॉर्म में लिख दिए तो ये अभी कहा जाएगा सीरीज। ठीक है, तो सीरीज वही चीज है, सीक्वेंस को ही हम लोग सम के टर्म में लिख देते हैं, वो कहलाता है सीरीज। आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, यहां पे अब इसके बाद अब सीक्वेंस का नाम ज्यादा नहीं लिया जाएगा, ज्यादा प्रोग्रेशन का ही नाम लिया जाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन भी लिख दिए। चलिए, तो सीक्वेंस जो होता है ना वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एचपी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पूरे तीनों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल्स में पूरा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं पहला, और वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी। चलिए, तो यहाँ पे क्लास लेने में, ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि मतलब लगातार पढ़ाना पड़ रहा है। क्लासरूम में होता है कि मतलब कुछ लिखे बोर्ड पे, बच्चे लिख रहे हैं, तब तक थोड़ा सा मौका मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगातार पढ़ाने में थोड़ा सा, है ना, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वीडियो रोक देंगे, ज्यादा दिक्कत होगा तो। अभी लगातार पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग देखते हैं, क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, बोलते हैं ना वैसा सीक्वेंस जिसमें किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा सेम नंबर आए। नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। यहां पे बोलते हैं, जैसे हम लिखे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। ध्यान से देखिएगा क्या बोले हैं, बोले हैं किसी भी टर्म को उसके पहले वाला से घटा दो, हमेशा घटाने पे सेम ही नंबर आए तो उसी को बोलते हैं एपी। जैसे 4 में से 2 को घटाओ, कितना आएगा? 2 आएगा। 6 में से 4 को घटाओ, 2 आएगा। 8 में से 6 को घटाओ तो 2 आएगा। 10 में से 8 को घटाओ तो 2 आएगा।
ठीक है, तो ऐसे ही देख रहे हो ये सब जगह 2 ही आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एपी, ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे हम एक और लिखें कुछ भी 3 1 -1 -3 डॉट डॉट। ठीक है, देखना है कि ये एपी है कि नहीं है, तो सिंपल है, घटा लो हर एक टर्म को उसके पहले वाले से घटा लो। जैसे 1 को 3 से घटा लो तो 1 -3 क्या आएगा, -2 आएगा। -1 में से 1 को हटाओ, -1 -1 ये भी -2 आ गया। फिर -3 में से -1 को हटाओ तो यहां भी -2 ही आएगा। -3 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब -3 + 1 होता है -2। तब देखो यहां पे भी सब जगह -2 आ रहा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे एपी। ठीक है, या और भी जैसे हम लिखे 5 5 5 5। ठीक है, अब बोला जाए कि ये बताइए एपी है कि नहीं, तो इसमें से भी घटाइए 5 में से 5 को, तो 0, यहां भी 0, यहां भी 0, सब जगह 0 आ रहा है। तो क्या बोले थे कि सब जगह अगर सेम आ जाए तो एपी कहलाता है। तो 0 0 0 आ रहा है तो सेम ही ना आ रहा है, हम ही कहां बोले थे कि 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 आ रहा है तो भी ये कहलाएगा एपी। ठीक है, और ई जो सेम आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये जो सेम सेम आ रहा है ना, यहां 2 2 आया है तो ये 2 हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से, माने इसका डी का मान है 2, इसका डी का वैल्यू है -2, इसका डी का वैल्यू है 0, इसका कॉमन डिफरेंस है 0। जो सेम सेम नंबर आता है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग लिख देते हैं, बोलते हैं ए सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी। ठीक है, इज कॉल्ड एपी। और ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, माने ये कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, इसके नीचे आप लिख लेना, बोलते हैं द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से, है ना, डिनोटेड बाय डी। ठीक है, तो ये हो जाता है। अच्छा, डी का वैल्यू अगर देखो यहां पे डी का वैल्यू है पॉजिटिव, तो डी का वैल्यू पॉजिटिव हो तो एपी जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, बढ़ते जाता है। देख रहे हो ये बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10 बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये है इंक्रीजिंग एपी। ये देखो डी का वैल्यू अगर माइनस में हो, इसका डी वैल्यू है -2, तो डी का वैल्यू माइनस में हो तो वो होता है डिक्रीजिंग एपी, माने घटते जाता है। ठीक है, ये देखो ये डिक्रीजिंग एपी है, घट रहा है, 3 से हो गया 1, फिर -1, फिर -3, तो इस तरीके से ये डिक्रीजिंग एपी है। और डी का वैल्यू जब 0 हो तो वो कहलाता है कांस्टेंट एपी, माने कि ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। तो ये देखो ये है कांस्टेंट एपी। ठीक है, तो एपी क्या होता है ये चीज आई होप यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसका जनरल टर्म, या बोलते हैं हम लोग इसका nth टर्म।